बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के 2 फ़ैसले जारी हो गए हैं। एक फ़ैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आ चुका है और एक फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आ चुका है। दोनों फ़ैसले मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में नैब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि जो पार्लियामेंट ने नैब के कानून में तरमीम की है ये गैर आइनी है। आप इसको ठीक करके दोबारा जो पहला कानून था उसको वापस कर दें, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम तरीन फ़ैसला जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, नैब को कहा है कि पुराने जितने भी केसेस आपने इस कानून को बनने के बाद माफ़ कर दिए हैं, उन तमाम केसेस का रिकॉर्ड हमारे पास जमा करवाया जाए और लेके आया जाए ताकि हम इस पूरे मामले से आगाही हासिल कर सकें। तो एक बात तो तय हो गई कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आ गया है। हक़ में इसलिए आया है कि जितने भी पुराने केसेस थे, जब उनमें बड़ी-बड़ी करप्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी तो सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को दोबारा नैब को खोलने का हुक्म देगा। और जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक चाल बनाई थी कि इनके ज़रिए हमारे केसेस जो हैं वो बंद हो जाएंगे, तो वो केसेस बंद नहीं हो सकेंगे। दूसरा जो फ़ैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आया है वो ये है कि जज ने इस्तफ़सार करते हुए ये भी कहा है कि हम पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को बदल नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त दायर कर रखी है वो ये है कि इस कानून को ख़त्म किया जाए जो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने बताया है। तो आप लोगों को बता दूं कि इस हवाले से जज के यही रिमार्क्स आए हैं कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को हम ना तब्दील कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं, और ना ही पार्लियामेंट को समझा सकते हैं कि वो इस कानून को तब्दील कर दे। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।